सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल है। स्कूटी के पास खड़ी एक लड़की एक हाथ में नारियल पानी और दूसरे हाथ की मुट्ठी भींचकर मसल्स फ्लेक्स कर रही है। एक हाथ में स्लिंग बैग है, लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल है। इस तस्वीर को अकेले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 8 मिलियन लोगों ने देखा है। लेकिन इस एक तस्वीर में ऐसा क्या है कि यह वायरल है? तो जवाब छिपा है इसके हैशटैग में, हैशटैग ब्राह्मण जीन्स। इस लड़की ने जैसे ही इस हैशटैग ब्राह्मण जीन्स वाला ये पोस्ट शेयर किया, इस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस आने लगे। कोई सेम हैशटैग के साथ अपनी अपनी तस्वीरें शेयर करने लगा, तो कोई हैशटैग दलित जीन्स, तो कोई हैशटैग जाट जीन्स कैप्शन देने लग गया। और इसी के साथ देश में एक बार फिर शुरू हो गई कास्ट सेंसस, यानी कि जातिगत जनगणना वाली बहस। एक हैशटैग की कीमत तुम क्या जानो बाबू। जमाना सोशल मीडिया का है और आजकल देश भर में बहस के हर मुद्दे की जननी भी यही है। इस बार आग सोशल मीडिया एक्स ने लगा। अनुराधा तिवारी नाम की एक एक्स यूजर ने सोशल मीडिया पर अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए पोस्ट डाला और 2 शब्द लिख दिए, ब्राह्मण जीन्स। 22 अगस्त को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया और देखते ही देखते हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। इस यूजर का एक पोस्ट हैशटैग कब बन गया किसी को पता तक नहीं चला और लाखों लोग इसी हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करने लगे। भगवा कपड़ों में जनेऊ पहने लोगों की ऐसी तस्वीरें फ्लोट होने लगी। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी तस्वीरें डालने लगे। ब्राह्मण जीन्स वायरल हुआ तो इसके साथ साथ और भी हैशटैग्स आ गए। कोई दलित जीन्स लिखकर अपनी तस्वीरें डाल रहा है तो कोई जाट जीन्स लिखकर अपनी तस्वीरें शेयर करने लगा। सोशल मीडिया पर मानो इस तरह के पोस्ट की बाढ़ सी आ गई। लेकिन तभी इस ट्रेंड की शुरुआत करने वाली अनुराधा तिवारी ने एक और पोस्ट की। My name is Anuradha Tiwari. I'm a proud Brahmin, but I'm not an oppressor. बीते करीब एक हफ्ते से ये 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोशल मीडिया के इस ट्रेंड ने देश भर में एक बार फिर जाति के जिन को जिंदा कर दिया। हिंदुस्तान में लोग बिना पूछे ही अपनी जाति बताने लगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर अनुराधा तिवारी इस पोस्ट के जरिए कहना क्या चाहती है? इस ट्रेंड पर उनकी क्या राय है? देखिए, जब लोग जाति के आधार पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, रेवड़ियां ले रहे हैं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, तो हमें अपनी जाति पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप अपने जाति प्रमाण पत्र से आप इतना सारा फायदा उठा रहे हैं, तो हम अपने जाति पर गर्व भी क्यों ना करें? अनुराधा को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है और इन्हीं की तरह देश के लाखों करोड़ लोगों को अपनी जाति पर गर्व है। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी जाति के साथ हैशटैग ट्वीट ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति चल रही है। पार्टियां कास्ट सेंसस पर भिड़ी हुई हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहती है। ये हमारी डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है और समाजवादी पार्टी की तो बहुत पहले से है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए अगर आपको सबके साथ इंसाफ करना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रही है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। कास्ट सेंसस को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग राय है। आने वाले वक्त में कास्ट सेंसस होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये मायने रखता है कि आखिर देश की जनता जाति वाले इस बहस पर क्या सोचती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, संविधान तो दे रखा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 14 है, 15 है, 16, 17 अनटचेबिलिटी, स्टिल बहुत सारी चीज़ें, लॉज आते हैं, स्टिल कोई भी इसका फॉलो नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हमें कास्ट बताने में शर्म आनी चाहिए या हम उसको स्पेसिफाई करें, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। हमको भी यही चाहिए कि हमको ये कास्टिज्म जो होता है ना, ये पॉलिटिक्स जो होता है, इसको मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। देखिए, जनरली हमें देखना चाहिए कास्ट सामाजिक तौर पे नहीं उछालना चाहिए, इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कास्ट के ऊपर। सब हम मानव हैं एक तरीके से। आज भी मानवता अपने देश में बहुत आगे है। मेरे हिसाब से कास्ट को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलके रहना चाहिए
कास्ट के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। इस देश में जाति वो मुद्दा है जो लव स्टोरी से लेकर लोकतंत्र के महापर्व तक मायने रखता है और एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में है। कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि जाति है कि जाति ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।